अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलि व अस्हाबि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अरबिक ग्रामर का सिलसिला जारी है और अरबिक ग्रामर के इस सिलसिले में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो गैर सही अफ़आल के बारे में बात चल रही थी। हम लोगों ने देखा था कि हुरूफ़ मादा के एतबार से फ़ेल की दो तक़सीम हुई थी, एक सही अफ़आल और एक गैर सही अफ़आल। और फिर मज़ीद हम लोगों ने गैर सही अफ़आल में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और उसमें से पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गैर सही अफ़आल की एक किस्म महमूस के बारे में पढ़ाई कर ली थी। आज इंशाअल्लाह हम लोग गैर सही अफ़आल की दूसरी किस्म यानी कि मुज़ाअफ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो मुज़ाअफ़ के बारे में जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है, आपको मुज़ाअफ़ मालूम है कि गैर सही अफ़आल के किस हिस्से को या कौन से गैर सही अफ़आल को हम मुज़ाअफ़ कहेंगे। ऐसा गैर सही अफ़आल जिनके हुरूफ़ मादा में हुरूफ़ की तकरार हो जाए, हुरूफ़ रिपीट कर जाए, दो बार आ जाए, तो हम उनको क्या कहेंगे, ये गैर सही अफ़आल की कैटेगरी कौन सी बनेगी, मुज़ाअफ़। अच्छा, अब हम लोग यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वो सुलासी मुजर्रद के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसे अफ़आल जिनके मादे में तीन हर्फ पाए जाएंगे। फ़ा, आइन, लाम हमारा कलमा जिनको हम कह रहे थे। तो तकरार हुरूफ़ की कैसे हो सकती है, या तो फ़ा और लाम एक जैसा मिल जाए, फ़ा और लाम एक जैसा हो, फ़ा आला में फ़ा और लाम एक जैसा। जैसे इसकी मिसाल हम ले लेते, सा लाम सा, सा लाम सा, इसमें क्या हो गया, फ़ा और आइन एक जैसा। इसी तरह से ऐसा भी मुमकिन है कि फ़ा और आइन कलमा सेम हो जाए, फ़ा और लाम कलमा सेम हो रहा है यहाँ पर। और ऐसा मुमकिन है कि फ़ा और आइन कलमा सेम हो जाए। जैसे इसकी मिसाल हम ले सकते हैं, बा और रौ। इसी तरह से ऐसे भी मुमकिन है कि आइन और लाम कलमा एक जैसा हो जाए। जैसे इसकी मिसाल ले लेते हैं, फ़ा, रौ और रौ। अब आपने ये भी देखा था कि हम लोगों ने गैर सही अफ़आल या सही अफ़आल की तक़सीम क्यों की थी, क्योंकि जो गैर सही अफ़आल होते हैं उनमें जो गर्दान होती है उनके सीगों में कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, चेंजेस आते हैं। उन्हीं को हम लोग सीखने के लिए ये सही अफ़आल और गैर सही अफ़आल की बात की थी। अब ये जो फ़ा और लाम कलमा जब रिपीट होगा और या फ़ा और आइन कलमा एक जैसा होगा तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस लिहाज से हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। हमारी जो बात होगी वो चेंज से रिलेटेड होगी, यानी कि हम लोग ऐसे की स्टडी करेंगे, ऐसे तकरार की स्टडी करेंगे जिसमें आइन और लाम कलमा रिपीट हो रहा होगा, आइन और लाम कलमा रिपीट हो रहा होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, महमूज़ जब हम लोगों ने पढ़ा था तो महमूज़ का सिर्फ़ एक कायदा था। इसमें हम लोग मुज़ाअफ़ में टोटल 4 कायदे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 4 कायदे पढ़ लेने के बाद मुज़ाअफ़ हमारा चाहे सुलासी मुजर्रद का हो, माज़ी हो, मुज़ारे हो, या इसके आगे हम लोग फ़ेल अम्र पढ़ेंगे, फ़ेल अम्र हो, या ख्वा मज़ीदुन फ़ी के अब्वाब हो, इंशाअल्लाह कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी यही 4 कवायद अप्लाई करने के बाद। तो हमारे फ़ोकस में क्या रहने वाला है, फ़ोकस में है ये कि आइन और लाम कलमा एक जैसा मिलेगा हमको। फिर से रिपीट कर दें इसको समझ लीजिए कि आइन और लाम कलमा एक जैसा मिलेगा। अब मुज़ाअफ़ में करना क्या होता है, मुज़ाअफ़ में जब हुरूफ़ की तकरार होती है तो जिन हुरूफ़ की तकरार हो रही होती है, अब मेरी मुराद ये आइन और लाम कलमे ही वाली है, तो जिन हुरूफ़ की तकरार हो रही होती है उनको आपस में मर्ज कर देते हैं। उस मर्ज करने का एक नाम है, वो नाम आप याद रख लीजिए, वो है इदगाम। इदगाम। तो इदगाम आपके समझ में आ गया कि यानी कि हम जो दो हुरूफ़ एक जैसे हैं उनको आपस में मर्ज कर देंगे। मर्ज करना होता है मुज़ाअफ़ में,
और मर्ज करने के कहते हैं इदगाम करना। तो बेसिकली यहाँ पर हमें सीखना है कि इदगाम हम कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं। कायदा नंबर 1, कायदा नंबर 1 है और ये बहुत अहम कायदा। कायदा नंबर 1, या फिर पहले ये समझ लीजिए कि इदगाम कहाँ पर होगा। इदगाम सिर्फ तभी हो सकता है जब लाम कलमा मुतहर्रिक हो। इदगाम कब हो सकता है? इदगाम सिर्फ तभी हो सकता है जब लाम कलिमा मुतहर्रिक हो, यानी कि लाम कलमे पर किसी किस्म की हरकत हो, ख्वाह वो फतहा हो, कसरा हो, ज़म्मा हो, ज़बर ज़ेर पेश कोई भी हो। लाम कलमा जब मुतहर्रिक होगा तभी इदगाम हो सकता है। अगर लाम कलमा मुतहर्रिक नहीं है, यानी कि लाम कलमा साकिन है, तो इदगाम नहीं होता। ये एक कंडीशन आप समझ लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग पहली कंडीशन या पहला कायदा देखते हैं कि हमारे पास लाम कलमा मुतहर्रिक मिला। मुतहर्रिक में पेश भी आ सकता है, ज़बर भी आ सकता है और ज़ेर भी आ सकता है। ये डैश बता रहा है यहाँ पर लाम कलमा होगा। तो लाम कलमा हमारा मुतहर्रिक आया और आइन कलमा साकिन आया। ये है इसकी आइडियल कंडीशन। इदगाम करने के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक तो बात समझ में आएगी, जब लाम कलमा मुतहर्रिक होगा तब इदगाम हो जाता है। अगर लाम कलमा साकिन हो गया तो इदगाम होता ही नहीं है, ठीक है ना। अब कंडीशन समझनी है कि जब लाम कलमा मुतहर्रिक है और आइन कलमा साकिन है तो इदगाम हो जाएगा। इदगाम हो जाएगा यहाँ पर। ये आपने कायदा नंबर 1, रूल नंबर 1 पढ़ लिया, ठीक है ना, कि लाम कलमा मुतहर्रिक और आइन कलमा साकिन, ये है आइडियल कंडीशन। ये जो सिचुएशन बन के आई ये है आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन है, यानी कि हमें इदगाम करना जब हम चाहेंगे, और इदगाम करना कब चाह सकते हैं? जब लाम कलमा मुतहर्रिक होगा तभी हम ये चाह सकते हैं, ठीक है ना। लाम कलमा हमने मुतहर्रिक देखा, इसका मतलब इदगाम हो जाएगा। लेकिन अगली कंडीशन जो चाहिए, ठीक है ना, कि वो जब वो आइन कलमा साकिन होगा तो हम इदगाम कर ले जाएंगे। इसका मतलब लाम कलमे को मुतहर्रिक देखते ही हम आइन कलमे को साकिन करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो पहले से ही साकिन हुआ आया मिल गया तो ये है आइडियल कंडीशन, तो इदगाम हो जाएगा। कायदा नंबर 1। कायदे नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये हम पहले चारों कायदे यहाँ लिख दे रहे हैं, उसके बाद इस कायदे को अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह मादे लेकर के, और वहाँ पर देखेंगे कि कैसे ये कायदे अप्लाई हो रहे हैं। दूसरा कायदा, अब आपको ये बात पता है कि इदगाम होता कब है? जब लाम कलमा मुतहर्रिक है। तो लाम कलमे को तो हम मुतहर्रिक पहले से ही रखे दे रहे हैं। लाम कलमा मुतहर्रिक होगा, वो हरकत कोई सी भी हो सकती है, ज़बर ज़ेर पेश कोई सी भी हरकत हो सकती है। अब यहाँ पर आइन कलमा भी मुतहर्रिक हो गया। कंडीशन नंबर 2 समझिए अच्छे से कि लाम कलमा मुतहर्रिक है और आइन कलमा भी मुतहर्रिक हो गया। अभी हमने कंडीशन नंबर 1 में बताया कि आइडियल कंडीशन क्या है, कि आइन कलमा साकिन होना चाहिए। अब यहाँ तो आइन कलमा साकिन है नहीं, तो जब भी ऐसा होगा, कैसा होगा कि लाम कलमा तो साकिन होगा तभी इदगाम की बात करेंगे। लाम कलमा साकिन नहीं तो इदगाम की बात ही ख़त्म। ठीक, पहला रूल आपने जहन में अच्छे से ये बैठा लिया। लाम कलमा मुतहर्रिक तो ही बात होगी इदगाम की, लाम कलमा मुतहर्रिक हो गया। अब दूसरी कंडीशन देखनी है कि आइन कलमा कैसा। आइन कलमा साकिन तो ये परफेक्ट कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है, इदगाम कर दिया जाएगा। अगर आइन कलमा साकिन नहीं, अब ये मुतहर्रिक आ गया, तो हमारी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि लाम मुतहर्रिक का इदगाम होना ही होना है यहाँ पर, इसको हम साकिन करेंगे। साकिन कैसे करेंगे ये सीखना है। तो रूल नंबर 2 में जब हम देखेंगे आइन कलमा मुतहर्रिक हुआ, तो अब हम आइन कलमे के पड़ोसी को देखेंगे, नेबर कलमे को देखेंगे, या मा कबल जिसको कह लें कि उससे पहले वाला कलमा के ऊपर क्या चीज़ है। बात समझ में आई? क्योंकि हमारे पास जब कोई चीज़ की कमी होती है तो हम क्या करते हैं, अपने पड़ोसी से उसको अरेंज करते हैं। यही काम यहाँ पर भी हो रहा है। हमें इदगाम करना है, और इदगाम के लिए हमारे पास ज़रूरत है आइन कलमे को साकिन करने के लिए, यही आइडियल कंडीशन है इदगाम होने के लिए। लेकिन आइन कलमा मुतहर्रिक हो गया। अब हम इसके मा कबल को देखेंगे। इससे पहले वाले को देखा तो अगर उसके पास साकिन हुआ, एक आइडिया, एक रूल नंबर 2, अगर साकिन हुआ तो क्या करा जाएगा, तो इस मा कबल कलमे से कहा जाएगा कि भाई तुम आइन कलमे की हरकत ले लो, चाहे वो ज़बर हो, चाहे वो ज़ेर हो, चाहे पेश हो, और जो अपना साकिन है वो हमको दे दो।
क्योंकि जब तुम ऐसा कर लोगे तो हमारे लिए इदगाम वाली कंडीशन सेट बैठ जाएगी और हम इदगाम कर लेंगे। बात समझ में आई ना, कि जब आइन कलमा मुतहर्रिक हो गया तो हम मा कबल की तरफ चलेंगे। आइन कलमे के पहले कलमा को जो भी होगा उस कलमे पर देखा अगर साकिन है तो आइन कलमा उस पहले वाले कलमे से कहेगा कि तुम अपना साकिन हमको दे दो और हमारी हरकत अपने ऊपर ले लो, तो वो राज़ी हो जाएगा। और हमारे पास अब ये क्या हुआ, जब इसने अपना साकिन इसको दे दिया, अब ये साकिन वाला बन गया कलिमा। इसने जब अपना साकिन दे दिया तो आइन कलमा साकिन हो गया और लाम कलमा मुतहर्रिक कंडीशन नंबर 1 पे पहुंच गए। और यानी कि अब इदगाम की परफेक्ट कंडीशन है, इदगाम हो गया यहाँ पर भी। रूल नंबर 2 कंप्लीट। बहुत आसान है, समझ में आया। रूल नंबर 3 पर चलते हैं। रूल नंबर 3 भी एक कंडीशन के तहत बात कर लेते हैं। रूल नंबर 3, लाम कलमा मुतहर्रिक। मुतहर्रिक जैसे ही देखा लाम कलमा आपने डिक्लेयर कर दिया इदगाम तो होगा ही होगा साहब, इदगाम करना है। अब कंडीशन आइडियल बनानी है, लेकिन आइन कलमा भी मुतहर्रिक आ गया। आइडियल कंडीशन ये नहीं है। आइडियल कंडीशन हमारी क्या है कि हम इसको साकिन कर ले। अब साकिन नहीं है तो अब माक़बल के पास जाते थे। पिछले केस में माक़बल के पास मुतहर्रिक, पिछले केस में माक़बल साकिन था। यहाँ पर देखा माक़बल भी मुतहर्रिक निकल आया, माक़बल के पास भी हरकत आ गई ज़बर ज़ेर पेश। अब क्या करें, पिछली बार तो साकिन था, बआसानी मुंतकिल कर दी थी हरकत को माक़बल पर और उसका साकिन ले लिया था। यहाँ पर माक़बल के पास मुतहर्रिक है यानी कि हरकत। अब क्या करेंगे, इदगाम तो करना ही करना है साहब। अब क्या हो सकता है, उसकी हरकत भी नहीं आ सकती, अपनी हरकत भी नहीं दी जा सकती है, तो ज़बरदस्ती आइन कलमे को साकिन कर दिया जाएगा, यानी कि इसकी हरकत को हटा देंगे और इस पर साकिन लगा देंगे। अब ये फिर कंडीशन नंबर 1 पे हम पहुंच गए, आइडियल कंडीशन पर, कि आइन कलमा साकिन लाम कलमा मुतहर्रिक, यानी कि इदगाम हो गया। बात क्लियर। तो ये 3 रूल्स, ये 3 कंडीशंस आपने पढ़ ली, इसको जहन में अच्छे से बैठा लीजिए। तीनों कंडीशन में क्या है, लाम कलमा मुतहर्रिक है और लाम कलमा मुतहर्रिक होगा तो इदगाम हो जाएगा। लाम कलमा मुतहर्रिक नहीं तो इदगाम की बात ही नहीं। तो लाम कलमा मुतहर्रिक और आइन कलमा साकिन, ये है आइडियल कंडीशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। रूल नंबर 2 जब आपने देखा कि लाम कलमा मुतहर्रिक आइन कलमा मुतहर्रिक, तो माक़बल के पास गए, अगर साकिन था तो हरकत मुंतकिल माक़बल पे कर दी और इसका साकिन ले लिया, आइडियल कंडीशन बना ली, इदगाम हो गया। रूल नंबर 3 में भी यही काम किया, लाम मुतहर्रिक आइन मुतहर्रिक और माक़बल भी मुतहर्रिक। तो अब हमें आइडियल कंडीशन तो बनानी थी, और आइडियल कंडीशन क्या थी कि आइन कलमा साकिन लाम मुतहर्रिक, आइडियल कंडीशन तैयार, इदगाम हो गया। अब चौथी और आखिरी रूल की तरफ, मुज़ाफ़ के आखिरी रूल पर आते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, लाम कलमा साकिन आ गया, लाम कलमा साकिन, तो इदगाम की बात ही ख़त्म। लाम कलमा जहाँ आपने साकिन देखा, अब माक़बल में कुछ हो, आइन कलमे पे हरकत हो, साकिन हो, क्या उससे मतलब, अगर लाम कलमा साकिन आ गया तो इदगाम की बात नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर इदगाम नहीं होगा, और इसको अरबी की इस्तिलाह में यानी ग्रामर में हम लोग एक नाम से जानते हैं, वो कहलाता है फ़क इदगाम। फ़क इदगाम, बात समझ में आ गई ना। फ़क इदगाम मतलब इदगाम खुल गया या इदगाम नहीं होगा, ठीक है ना। इदगाम अब नहीं होगा, कब, जब लाम कलमा साकिन हो गया। इदगाम होने के लिए ज़रूरी थी कि लाम कलमा मुतहर्रिक, तभी कुछ आगे की बात करी जाएगी। जब लाम कलमा साकिन हो गया तो इदगाम होगा ही नहीं। तो ये 4 कवायद आप मुज़ाफ़ के अप्लाई करेंगे, इंशाअल्लाह मुज़ाफ़ में होने वाली तब्दीली को आप इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे। अब इसको हम अप्लाई करते हुए कोई एक मादा लेते हैं, मादा वही लेते हैं जिसकी शुरुआत की थी हम लोगों ने, फ़ा र। और एक बात और समझते चले कि मुज़ाफ़ किन किन अबवाब से सुलासी मुजर्रद में आता है। अगर मुज़ाफ़ अफ़आल लाजिम है तो बाबे ज़रबा से आता है। अगर मुज़ाफ़ अफ़आल लाजिम है तो बाबे ज़रबा से आता है, ज़ाद बाब से आता है, और इसके लिए हमारे पास मादा है फ़ा र और र, और ये आता है बाब ज़ाद से। जब भी आपको कोई मादा पता लग जाए
और वो किस अबवाब से आ रहा है उसका बाब पता लग जाए। अब आपका काम क्या है, माजी का पहला सीगा और मुजारे का पहला सीगा तैयार कर लेना। तो ज़ाद बाब का मतलब ज़रबा यज़रिबु, ज़रबा यज़रिबु। इसी पैटर्न पर हम लोग इसको तैयार करते हैं। तो ये बना फरर, और यज़रिबु के हिसाब से यफ़रिरु, माशाअल्लाह, यफ़रिरु। ये माजी और मुज़ारे का पहला पहला सीगा तैयार हो गया। अब ये क्योंकि कलिमे में तकरार है, आइन और लाम कलमा सेम है, यानी कि मुज़ाफ़ में कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ होंगी, कुछ चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस देख लेते हैं। पहले माजी के ही देख लेते हैं। लाम कलमे को चेक करा, लाम कलमा यहाँ देखिए, इस पर लिख भी दे दे। ये है हमारा फ़ा कलिमा, ये है हमारा आइन कलमा, और ये है हमारा लाम कलिमा। लाम कलिमा मुतहर्रिक, इसका मतलब इदगाम होगा, ठीक है ना। लाम कलमा मुतहर्रिक, इदगाम होगा। अब इदगाम के लिए आइडियल कंडीशन है कि आइन कलमा भी मुतहर्रिक होना चाहिए। लाम कलमा आपने देखा मुतहर्रिक, इदगाम होगा। आइन कलमा भी मुतहर्रिक, आइन कलमा साकिन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मुतहर्रिक निकल गया, कोई मसला नहीं। इसको अब हम साकिन बनाने के लिए कोशिश करेंगे। जब ये मुतहर्रिक निकल जाता है तो इससे पहले वाले को देखते हैं। जब ये मुतहर्रिक निकला, इससे पहले वाले को देखा, इससे पहले वाला कलमा फ़ा है, और वो कैसा है, अगर साकिन होता था तो हरकत ट्रांसफ़र कर दी जाती थी, लेकिन ये साकिन नहीं है बल्कि मुतहर्रिक है, तीसरा रूल। तो अब हम इसको ज़बरदस्ती साकिन कर देंगे। तो जब इसको ज़बरदस्ती साकिन कर दिया तो ये क्या बन गया, फर रा, फर रा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, फ़ा रा ज़बर फ़र और रा ज़बर रा। तो ये कायदा होता है तजदीद का कि जिस हर्फ पर तजदीद हो उसको 2 मरतबा पढ़ा जाता है। पहली बार कैसे, अपने पहले वाले हर्फ से मिला करके, और दूसरी मरतबा खुद उसे। तो यहाँ पर हम इसको लिखने के तरीके क्या बनाएंगे, इसको शद लगा देंगे, तजदीद लगाएंगे और हरकत ज़बर की डाल देंगे, फर्रा। तो जो चेंज होने के बाद जो हमारा पहला सीगा बना वो क्या बना, फर्रा, फर्रा। अब इसमें देख लेते हैं मुज़ारे का पहला सीगा। लाम कलमा देखा हमने मुतहर्रिक, ये डिक्लेयर कर दिया कि इदगाम होना है। लाम कलमा मुतहर्रिक मतलब इदगाम होना है। अब आइन कलमे को देखा, आइन कलमा साकिन मिल जाए, लेकिन आइन कलमा मुतहर्रिक मिला, कोई मसला नहीं। जब आइन कलमा मुतहर्रिक साकिन बनाना है इसको इदगाम करने के लिए, तो इससे पहले वाले कलमे को देखेंगे, अगर वो साकिन है, कायदा नंबर 2, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हरकत इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और इसका साकिन इस आइन कलमे पर ले आएंगे, क्योंकि हमको यही आइडियल कंडीशन बनानी है। तो ये क्या बन जाएगा, इसके पास क्या है, कसरा है, कसरा फ़ा को दे दिया जाएगा, फ़ा ने कसरा ले लिया, और अपना साकिन रॉ को दे दिया, साकिन ले लिया, और यहाँ पेश आ गया। अब यहाँ पर रॉ पर एक बार साकिन पहले हर्फ से मिला रहे हैं, फिर उसको अपनी हरकत से पढ़ रहे हैं, यानी कि तजदीद लग जाएगी। तो लिखने का तरीका क्या होगा, या फिर रू। तो फर्रा या फिर रू, ये हमारा चेंज होने के बाद बन गया, फर्रा या फिर रू। क्लियर है ये बात। अब इसके तरह 14 सीगों पर नज़र डालते हैं, 14 सीगों पर नज़र डालते हैं। फरारा, एक एक सीगा लिखते चले जाते हैं, इंशाल्लाह उस पर बात कर लेते हैं। फरारा के बाद अगला सीगा क्या होगा, अगर हम फरारा के पैटर्न पर अभी चले, बंद हो गया ये फर्रा, ये बात समझ में आ गई। अब हमें दूसरा देखना है कि दूसरा क्या बनता है। तो फरारा फरारा, दूसरा जो बनेगा, अगर ओरिजिनल फॉर्म में बनाते तो क्या बनाते, फर रॉ, ये बनाते। माजी का जो दूसरा सीगा बनता, फरारा फरारा फरारू फरारत, इस तरह से गर्दान चलती। चेंज होने के बाद हमारा ये वाला फाइनल है, फर, ठीक है ना। अब लाम कलमे को चेक करना है। लाम कलमा हमारा क्या है, मुतहर्रिक। लाम कलमा मुतहर्रिक मतलब इदगाम होगा। लाम कलमा मुतहर्रिक इदगाम होगा। इदगाम के लिए आइडियल कंडीशन क्या है कि आइन कलमा साकिन होना चाहिए। आइन कलमे को देखा, मुतहर्रिक निकल आया, कोई मसला नहीं, साकिन बनाएंगे इसको। साकिन बनाने के लिए इसके माक़बल पे गए, माक़बल पे साकिन होता तो हरकत ट्रांसफ़र कर देते। रूल नंबर 2, नहीं है साकिन, क्या है, मुतहर्रिक है, कोई मसला नहीं, ज़बरदस्ती इसको साकिन कर देंगे। तो इसको जब ज़बरदस्ती साकिन किया, अब ये क्या बन गया, रॉ साकिन, फ़ा रॉ साकिन, फ़ा रा ज़बर फ़र और रॉ ज़बर रॉ, फ़र रॉ। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा,
शद लग जाएगा। इसका जो अगला सीगा बना फर्रा फर्रा। तीसरे सीगे की बात कर लेते। नॉर्मल माजी की गर्दान क्या बनती? फररा फररा फररू। इसको भी लिख लेते फररू। फररू। अब यहाँ पर भी जो है तकरार हो रही है, आइन और लाम कलमा सेम आ रहा है। लाम कलमे को चेक करना है, लाम कलमा मुतहर्रिक यानी कि इदगाम होगा। आइन कलमा साकिन होना चाहिए, है नहीं, मुतहर्रिक है, कोई मसला नहीं। माकबल को देखा, सेम वही कायदा नंबर 3। माकबल को जब देखा, माकबल भी मुतहर्रिक निकल आया, इसको ज़बरदस्ती साकिन कर दिया। तो ये क्या बन गया? फररू। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा? यहाँ शद लग जाएगी क्योंकि रॉ को 2 मरतबा पढ़ना है। फररू। ये हमारा तीसरा सीगा तैयार हो गया। ये दूसरा सीगा था, ये तीसरा सीगा। अभी इंशाल्लाह एक सीक्वेंस से भी लिख देंगे। चौथे सीगे की बात करते हैं, अगर चेंजेस ना होते। फर और मद्दा से चौथा सीगा क्या बनेगा? फरारा फरारा फररू फररत। फररत। अब यहाँ पर भी हम लाम कलमे को देखेंगे, मुतहर्रिक यानी कि इदगाम होगा। मा कबल आइन कलमा देखा, आइन कलमा साकिन होना चाहिए, है नहीं, सेम वही वाले कायदा नंबर 3 पे जा रहे हैं। आइन कलमा मुतहर्रिक, तो उसके माकबल को देखा, वो भी मुतहर्रिक, इसको ज़बरदस्ती साकिन कर दिया। तो ये क्या बन गया? फररत। अब लिखने का तरीका आना चाहिए आपको। ये रॉ रिपीट हो रहा है तो उस पर शद लगेगा, फररत। 4 सीगे तैयार। 5वें सीगे पर आते हैं। 5वां सीगा क्या होगा? अगर नॉर्मल माजी की गर्दान पढ़े, फरारा फरारा फररू फररत फररता। फररता यहाँ लिख देते, फररता। लाम कलमा चेक किया, मुतहर्रिक। आइन कलमा देखा, होना चाहिए साकिन, लेकिन मुतहर्रिक निकला है, कोई मसला नहीं। माकबल को देखेंगे। अब माकबल को देखा, वो भी मुतहर्रिक, इसको ज़बरदस्ती साकिन कर दिया जाएगा। फररता। क्या बना? फररता। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? फररता। ये 5वां सीगा भी तैयार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको चेंज के साथ में पढ़ के देखें। फर्रा फर्रा फर्रू फर्रत। फर्रत को हमने ब्लैक से नहीं किया, इसको कर देते। 5 सीगे मैं तैयार। फर्रा फर्रा फर्रू फर्रत फर्रता। 6ठे सीगे पर आते हैं। नॉर्मल माजी मुजारे के हिसाब से फरारा फरारा फररू फररत फररता फररना फररना फररना। ये हमारा 6ठा सीगा। 6ठा सीगा कौन सा होता था? गायब जमा मुअन्नस का सीगा। लाम कलमे को चेक करना है क्योंकि रॉ 2 रिपीट हो रहे हैं, जब यानी कि मुज़ाफ का कायदा, मुज़ाफ में हमें लाम कलमे को चेक करना है। लाम कलमा निकल आया साकिन। चौथा रूल, लाम कलमा साकिन, इदगाम की बात ख़त्म। अब हम इसको मर्ज नहीं करेंगे। मर्ज होने के लिए, इदगाम करने के लिए ज़रूरी क्या था? लाम साकिन होना चाहिए था। लाम साकिन निकला ही नहीं, माज़रत, लाम मुतहर्रिक होना चाहिए था मर्ज करने के लिए। लाम निकल आया साकिन, तो इसका मतलब फ़क्के इदगाम। अब इदगाम नहीं होगा, मर्ज नहीं होगा, तो इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, फररना। अच्छा, ये बात हमें पता है कि जो फ़आला की जब हम लोग ने पूरी गर्दानें पढ़ी थी तो 6ठे सीगे से लेकर 14 सीगे तक लाम साकिनी बना रहता है। फ़अल्ला, फ़अल्ता, फ़अल तुमा, फ़अल, लाम पे गौर करना है। फ़अल तुम, फ़अल ती, फ़अल तुमा, फ़अल तुन्ना, फ़अल तू, फ़अल ना। तो लाम पे साकिन लग रहा है, यानी कि हर जगह लाम कलमा साकिन आएगा। अब जो 6ठे सीगे से जो गर्दान बनेगी वो बिल्कुल सही अफ़आल वाली गर्दान बनेगी, यानी कि इसकी अगर हम गर्दान करेंगे, फ़ररना, फ़ररता, फ़ररतुमा, फ़ररतुम, फ़ररती, फ़ररतुमा, फ़ररतुन्ना, फ़ररतु, फ़ररना। क्लियर है ना ये चीज़? तो इससे हमने ये रिज़ल्ट निकाला कि माजी सुलासी मुजर्रद में जो चेंजेस आते हैं वो स्टार्टिंग के 5 सीगों में आते हैं और वहाँ पर हमें मर्ज करना होता है, और वो मर्ज करना भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके समझ में आ गया। अब हम लोग एक बार मुज़ारे को पढ़ लेते। मुज़ारे में हम लोगों ने एक सीगा तो तैयार कर लिया है अपना, यफ़िर्रु वाला, ये रहा सीगा वो यफ़िर्रु। अच्छा, गर्दान को हमने 2 तरीके से बताई थी आपको, या तो आप ऐसे पैटर्न से याद कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल, यफ़िर्रु, यफ़िर्रानी, यफ़िर्रूना, इस तरह से, या एक साउंड वाली, यफ़िर्रु तफ़िर्रु तफ़िर्रु अफ़िर्रु नफ़िर्रु। तो चलिए जिस हिसाब से भी कर लीजिए, साउंड के हिसाब से अगर करते हैं तो ये ओरिजिनल क्या बना था, क्योंकि ये बाब ज़राबा से आ रहा था,
यज़रिबु, तो यफ रिरू बना था, ठीक है ना। अगला क्या बनेगा अगर साउंड के हिसाब से करें, तफरिरू। यफरिरू वैसे आपने सीख लिया, तो यफरिरू तफरिरू तफरिरू अफरिरू नफरू, ये जो 5 सीखे हैं ये एक साउंड के निकल रहे हैं, सेम पैटर्न से बनेंगे, लेकिन फिर भी हम तफरिरू को कर देते हैं एक बार। तो तफरिरू, तफरिरू, हमें लाम कलमे पर फोकस करना है। लाम कलमा मुतहर्रिक, इसका मतलब इदगाम होगा, ये हमने डिसाइड कर लिया। आइन कलमा साकिन होना चाहिए इदगाम के लिए, आइन कलमा लेकिन मुतहर्रिक निकल रहा है। तो जब आइन कलमा मुतहर्रिक होता है हम माक़बल के पास जाते हैं। माक़बल है साकिन, साकिन है, इसका मतलब हम आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि इनका साकिन ले लेंगे और इनको हरकत दे देंगे। तो ज़ेर इनको दे दिया गया तो ये बन गया तफ़ी, और साकिन इनको आ गया तो ये बन गया तफ़िर, और ये तो एज इट इज़ है ही है, इसको मर्ज कर दिया जाएगा, तफ़िर रू। बात क्लियर। तो अब ये 5 सीखे आपके तैयार होगा, यफ़िर्रू, तफ़िर्रू, फिर तफ़िर्रू, अफ़िर्रू, नफ़िर्रू। अच्छा मुसन्ना वाले कर लेते हैं पहले नॉर्मल, अगर चेंज नहीं करें तो यफ़रिरू के मुताबिक, अब इसको रफ़ करना पड़ेगा, बाद में एक प्रॉपर सीक्वेंस से लिख दिया जाएगा इंशाल्लाह। कायदा लिखा लेने देते हैं। तो यफ़रिरू, ज़राबा बाब ज़राबा से आ रहा है, तो यफ़रिरू, यफ़रिरानी, यफ़रिरानी। लाम कलमा ढूंढिए, लाम कलमा क्या है, फ़ा रा रा में रॉ है, मुतहर्रिक इदगाम होगा, इसका मतलब आइन कलमा साकिन होना चाहिए, मुतहर्रिक है, कोई मसला नहीं। अब ये मुतहर्रिक तो माक़बल पे जाएंगे, माक़बल या तो साकिन होगा या मुतहर्रिक होगा, इसमें क्या है, ये साकिन निकल आया कायदा नंबर 2 पर। इसका मतलब ये ज़ेर इसको दे देगा और साकिन इसका ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ज़ेर इसको दे दिया, साकिन इसका ले लिया, या फिर, और रॉ अलिफ ज़बर रॉ। अब ये रॉ साकिन फ़ा, रॉ साकिन फिर, रॉ ज़बर रॉ, यानी कि रॉ पे शद लग जाएगा, तो क्या होगा, या फिर रानी। अब ये जो 4 सीगे एक साउंड से निकलते हैं ना, या फिर रानी, तफिर रानी, तफिर रानी, तफिर रानी, जैसे या फिर रानी बना सेम तफिर रानी बनेगा। जमा मुज़क्कर वाला भी सीगा कर लेते हैं, अगर चेंज ना करते तो क्या बनाते हैं हम उसको, यज़रिबू के पैटर्न पर, यज़रिबू के हिसाब से, यफ़रिरू, यफ़रिरानी, यफ़रिरूना, यफ़रिरूना, यफ़रिरूना। लाम कलमा मुतहर्रिक, आइन कलमा साकिन होना चाहिए, मुतहर्रिक का मतलब इदगाम होगा। तो आइन कलमा साकिन होना चाहिए, लेकिन आइन कलमा कैसा निकल आया, मुतहर्रिक, वो भी निकल आया। तो अब हम इसको साकिन बनाने की कोशिश करेंगे, माक़बल से बात करेंगे, माक़बल साकिन था तो आसानी के साथ चेंज हो जाएगा। तो अब ये क्या बनेगा, माक़बल फ़ा पे ज़ेर आ गया, इस पर साकिन हो गया, या फिर रूना, और ये दोनों मर्ज हो गए, तो ये क्या बन गया, या फिर रूना, या फिर रूना। अच्छा, या फिर रूना और तफिर रूना, ये जो 2 सीगे थे एक साउंड से थे। तो कुल जो सीगे अभी तक हम लोगों ने कर लिए 5 सीगे, यफिरू तफिरू तफिरू अफिरू नफिरू वाले, 4 सीगे मुसन्ना वाले, यफिरानी तफिरानी तफिरानी तफिरानी, 9 सीगे, 2 सीगे ये यफिर रूना तफिर रूना, 11 सीगे चेंजेस वाले दिख गए हम लोगों को। अब इसका मुअन्नस भी करके देख लेते हैं क्या उसमें चेंज आता है कि नहीं। वो मुअन्नस का क्या है, मुअन्नस का सीगा क्या बनेगा, यफरिरूना, तफरिरू, तफरिरानी, यफरिरना। ये मुअन्नस का सीगा असली हालत में जब तब्दीली अगर ना हुई होती, यफरिरना। लाम कलमा देखा साकिन का निकल आया, इदगाम नहीं होगा। इसका क्या रिज़ल्ट मिला हमें कि
जमा मुअन्नस गायब के सीगा यफरिरना ही रहेगा, इसमें इदगाम नहीं किया जाएगा, इसको मर्ज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि लाम कलमा साकिन वाला निकल आया। अच्छा, यफरिरना सेम ऐसा ही हाजिर जमा मुअन्नस का भी सीगा है, बस उसमें ता अलामत मुजारे आ जाती है। तफरिरना, तफरिरना उसमें भी कोई तब्दीली इसका मतलब नहीं करना है। तफरिर ना, क्योंकि उसका भी जो लाम कलमा है वो साकिन का निकल आया। टोटल होगा 13 सीगे। एक सीगा बचा, कौन सा रह गया है? मुअन्नस का, वाहिद का, हाजिर का। वो क्या है? वो कौन सा सीगा है? तफरीरीना, तफरीरीना, तफरीरीना। लाम कलमा मुतहर्रिक, इसका मतलब इदगाम होगा, यहाँ भी चेंज आएगा। और आइन कलमा भी मुतहर्रिक, माक़बल पे जाएंगे, साकिन मिल गया, ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? तफिर्रीना। तफिर इदगाम हम डायरेक्ट हमने लिख दिया, ये यहाँ साकिन हुआ होगा। फ़ा रा ज़ेर फिर, अच्छा अलग ही अलग लिख देते हैं जब सब पे कर रहे हैं। फिर और ये, अब ये दोनों मिला करके मर्ज कर दिए जाएंगे, तो ये क्या बनेगा? तफिर्रीना, तफिर्रीना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 14 सीगों पर हम लोगों ने इसमें काम करा और ये रिज़ल्ट निकाला कि 12 सीगे चेंज होते हैं, यानी कि 12 सीगों में इदगाम होता है और 2 सीगे हैं जिसमें कोई चेंज नहीं आता, इदगाम नहीं होता। वो 2 सीगे कौन कौन से हैं? जमा मुअन्नस के सीगे, गायब का भी और हाजिर का भी। क्लियर है ये बात? तो माजी में रिज़ल्ट निकला कि 5 सीगों में इदगाम होता है, बाकी जो बचे रह गए सीगे 9 उसमें कोई इदगाम नहीं होता। मुजारे में 12 सीगों में इदगाम होता है, 12 सीगों में चेंजेस आते हैं, बाकी बचे रह गए 2 सीगों में चेंज नहीं होता है। और वो तरीक़ेकार भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया। इन्हीं 4 कवाइद की हेल्प से हम लोगों ने उसमें चेंजेस देख लिए। अब इसको प्रॉपरली गर्दान माजी और मुजारे के हम लिख देते हैं। कायदे मेरे ख़्याल से आपके समझ में आए होंगे इंशाअल्लाह, कायदे भी रफ़ कर दे रहे हैं। तो मुज़ाफ़ के कुल 4 कायदे आपको पढ़ने थे और 4 कायदों से आपके अल्हम्दुलिल्लाह माजी मुजारे में होने वाली तब्दीली आपके अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई। फ़ार और हमारे पास मादा है, यही अभी हम लोगों ने जिस पर काम किया, और ये बाब था ज़राबा से। तो पहले माजी की गर्दान लिख देते हैं। फ़र्रा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुजारे की गर्दान और ये माजी की गर्दान आपके सामने। ब्लैक मार्कर वो है, मुजारे में ब्लैक उससे लिखा है, जो ब्लैक मार्कर से वो लिखा गया है जो अनचेंज है, चाहे माजी हो चाहे वो मुजारे हो। और ब्लू मार्कर का मतलब कि जिसके अंदर चेंजेस आए, इदगाम हुआ है। तो यहाँ से 12 सीगे ऐसे हैं जिसके अंदर इदगाम होता है, 2 सीगों में नहीं होता है। और यहाँ पर आपको 5 सीगे ऐसे हैं जिसमें इदगाम होता है और बाकी के सीगों में इदगाम नहीं होता है। बात क्लियर है? इसमें कोई कन्फ्यूज़न, कोई शक, कुछ हो तो इसमें डाउट पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी लाजिम फ़ेल की बात हमने करी थी कि लाजिम अफ़आल जो मुताफ़ के होते हैं वो बाब ज़राबा से आते हैं और जो मुतअद्दी होते हैं वो आते हैं बाब नसरा से। जैसे एक एग्ज़ाम्पल नसरा से भी कर लेते हैं। मादा है मेरे पास मीम दाल दाल और इसका बाब है बाब नसरा नून। अच्छा, नसरा नून जैसे लिखा आपने तो पहला सीखा नसरा यंसुरु के पैटर्न पर मददा यमदुदु। अब मददा बिल्कुल ऐसे ही फरारा, क्योंकि ज़राबा में फ़ाला और नसरा भी फ़ाला की डाई पर आ रहा है, तो ये बना था फर्रा। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? मद्दा। इसकी माजी की इसको देख करके आप कर सकते हैं मद्दा मद्दा मद्दू मद्दत मद्दता। और छठे सीगे से अनचेंज, मददना मदत्ता मदत्तुमा मदत्तुम मदत्ती मदत्तुमा मदत्तुन्ना मदत्तु मददना। मुजारे की कर लेते हैं। मुजारे यंसुरु है, यंसुरु का मतलब यम दुदु, ये नॉर्मल बना, पहला लिख देते हैं यम यम दुदु, लाम कलमा मुतहर्रिक,
आइन कलमा भी मुतहर्रिक, हरकत ट्रांसफ़र, तो ये क्या बन गया यमुद्दू। यमुद्दू चेंज होने के बाद यमुद्दू। यहाँ पर क्या था, यफिर्रु था क्योंकि वो यज़रिबु था। ये यमुद्दू क्यों हुआ, क्योंकि ये यंसुरु है। तो यमुद्दू, यमुद्दू, तमुद्दू, तमुद्दू, अमुद्दू, नमुद्दू, यमुद्दानी, यमुद्दानी, सॉरी यमुद्दानी, तमुद्दानी, 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 यमुद्दूना, यमदुदना, तमुद्दूना, तमदुदना, तमुद्दीना। तो ये 14 सीगे इसके भी हो गए। अच्छा, कभी कभी सीन बाब से भी मिल जाता है, जैसे उसका मादा है मेरे पास मीम सीन सीन, बाबे समिया, समिया यस्मउ। समिया का मतलब क्या हुआ, मसीसा, और मसीसा में सेम इसी तरह से क्या बन जाएगा, मस्सा। मस्सा, मस्सा, मस्सू, मस्सत, मस्सता, मसिसना, ठीक है ना। मसिसा था मसीसा, तो मसिसना, मसिस्ता, मसिस्तुमा, मसिस्तुम, मसिस्ती, मसिस्तुमा, मसिस्तुन्ना, मसिस्तु, मसिसना। क्योंकि यहाँ पर आइन कलमा क्या है, ज़ेर वाला है। समिया में आइन कलमा फ़ाइला के वज़न पर आ रहा है, तो मसिसना हो गया, ठीक है ना। अब मुज़ारे को देखते हैं। समिया यस्मऊ, मसिसा यम ससु। यम ससु से क्या बना, यम ससु। यम ससु, ये बग़ैर चेंज के। अब जब चेंज करेंगे, लाम कलमा मुतहर्रिक मा कबल। अब लाम कलमा मुतहर्रिक का मतलब इदगाम होगा। मा कबल को हमने देखा, वो भी मुतहर्रिक, हरकत ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो हरकत इस पर मीम पर ज़बर वाली आ गई और सीन साकिन बन गया यमस्सु। तो यमस्सु, तमस्सु, तमस्सु, अमस्सु, नमस्सु, यमस्सानी, तमस्सानी, 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 यमस्सूना, यम ससना, तमस्सूना, तमससना, तमस्सीना। क्लियर है, ये 14 सीगे तैयार। अब आपको जब भी कोई माजी या मुज़ारे का आपको मुज़ाफ़ का मिलेगा, इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि आप वो 4 कायदे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे समझ में आए होंगे, उसको अप्लाई कर सकते हैं इंशाअल्लाह। कुरान और अहदीस से एग्ज़ाम्पल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और फिर नेक्स्ट ही लेक्चर में हम लोग अगर वक्त रहा तो मुअत्तल भी शुरू कर देंगे, क्योंकि अब वक्त ज़्यादा हो गया है। तो आज के लेक्चर में एग्ज़ाम्पल नहीं देते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह एग्ज़ाम्पल के साथ बात करेंगे। मुज़ाफ़ की शुरुआत हम लोग इसी से करेंगे, मुज़ाफ़ के कुछ एग्ज़ाम्पल्स, और उसके बाद वक्त बचेगा तो मुअत्तल शुरू कर देंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।